हाय किड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3.3 अ क्रो इन द हाउस। तो सबसे पहले हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर के मार्जिन में हैं। हर पेज पे जो है साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो वाले क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं फर्स्ट वाला। व्हाट डेंजर्स वर लाइकली टू बिफॉल द यंग क्रो। वो जो कौवा था छोटा सा, उसके ऊपर क्या क्या खतरा आने वाला था। बिफॉल मतलब कोई चीज आने वाली हो। Answer. The young crow was in danger of being crushed by a cart or a tonga or seized by a cat. तो वो जो कौवा जो था छोटी उम्र वाला, उस पे ये खतरा था कि कोई गाड़ी जो है, कोई बैलगाड़ी उसके ऊपर से चली जाती, कोई तांगा चला जाता, या फिर कोई कैट जो है, कोई बिल्ली उसे पकड़ लेती। सीज मतलब पकड़ लेना। क्वेश्चन। Who were the other members of the author's family living in the same house? जो राइटर था कहानी का, उसके घर में और कौन कौन उसके फैमिली मेंबर उसके साथ रहते थे। आंसर. Author's grandfather and grandmother were living in the same house along with few pets. तो जो राइटर था उसके दादा दादी उस घर में उसके साथ रहते थे और साथ में कुछ पालतू जानवर भी थे। Question. Did the author's grandfather like animals? How do we know that? Give two examples from this page to support your answer. जो राइटर था कहानी का, उसके दादा को क्या जानवर पसंद थे, और ये हमें कैसे पता चलता है? आपको इसके दो एग्जाम्पल देने हैं अपना आंसर को सपोर्ट करने के लिए कि कौन सी दो चीजें हैं जो दिखा रही हैं कि उन्हें जानवर पसंद थे। आंसर. यस, ग्रैंडफादर लाइक्ड एनिमल्स। हाँ, ग्रैंडफादर को जानवर पसंद थे। टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस पेज दैट सपोर्ट दिस आर, दो एग्जाम्पल जो है जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं वो हैं, ही टुक ग्रेट केयर ऑफ इंजर्ड क्रो। वो जो घायल कौवा था उसकी उन्होंने बहुत देखभाल की। ही हैड अ लॉट ऑफ पेट एनिमल्स इन द हाउस, और उनके घर में बहुत सारे पालतू जानवर भी थे। तो ये सब तो वही इंसान करेगा जिसे जानवरों से प्यार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इम्प्लाइड इन ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस? इसका क्या मतलब है कि उसने घर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ये जो स्टेटमेंट है कि उसने घर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, इसका मतलब है सीजर वॉज टू मच इन्वॉल्व इन द हाउस, ही वॉज रेस्टलेस, फिजिटिंग अबाउट एंड इन्वेस्टिगेटिंग थिंग्स। तो इसका मतलब है कि सीजर जो है वो घर में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व था, यानी वो घर में हमेशा किसी न किसी चीज में घुसा ही रहता था। वो हमेशा जो है बेचैन रहता था, कुछ ना कुछ करता ही रहता था, और हर चीज में जो है छानबीन करता था। तो वो घर के हर कोने में घुस जाता था, सब जगह रहता था। क्वेश्चन. गेस हाउ सीजर लर्न टू से हेलो। सीजर ने हेलो बोलना कैसे सीखा, ये बताइए। Only a few talking birds exist like parrots, hornbills and ravens. They can imitate human speech. दुनिया में कुछ ही बोलने वाली चिड़िया हैं, जैसे कि पैरट्स हैं, हॉर्नबिल्स है और रेवंस हैं। ये सब जो है ये इंसान की बोली को कॉपी कर सकती हैं। As Caesar was a raven, he must have probably learned to imitate speech from everybody living in the house, including author. क्योंकि सीजर जो है वो एक रेवन था, तो हो सकता है कि उसने जो ये इंसान की जो भाषा है इसे कॉपी करना जो है ये घर में रहने वाले लोग और जो राइटर है उन सब से सीखा हो। What is meant by Aunt Mabel never was a success with the pets? Can you think of the reason why it was so? इस बात का क्या मतलब है कि आंट मेबल जो थी उन्हें पालतू जानवरों के साथ कभी भी सफलता नहीं मिलती थी। क्या आप इसका कारण बता सकते हो? The statement Aunt Mabel never was a success with the pets means that Aunt Mabel did not get along well with pets. ये जो स्टेटमेंट है कि आंट मेबल को पालतू जानवरों के साथ सफलता नहीं मिलती थी, इसका मतलब ये है कि उनकी उन पालतू जानवरों से के साथ नहीं बनती थी, वो कभी भी उनके साथ नहीं रह पाती थी। She probably had permanent dislike for them or was afraid of them. हो सकता है कि उन्हें हमेशा से ही जानवर जो है वो नापसंद हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो उन जानवरों से डरती हो, तो इसलिए जो है उनकी कभी भी उनके साथ नहीं बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है? मोस्ट ऑफ द नेबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन आवर हाउस बाय अ टूथब्रश। हमारे घर में जो है ज्यादातर जो पड़ोसी थे उनके प्रतिनिधित्व के लिए एक एक टूथब्रश था। इसका मतलब ये है
कि वहां पे सीजर ने जो है वो इतनी सारी जो वो टूथब्रश वहां पे लाके उसने घर में जो इकट्ठे किए थे, वो हर एक पड़ोसी के घर से एक एक टूथब्रश था। तो इसका मतलब जो है पड़ोसी जो है वो टूथब्रश के फॉर्म में जो है राइटर के घर में थे। This sentence means that in Caesar's collection probably there was a toothbrush from every house in the neighborhood. What actions of the author show that he loved Caesar? जो राइटर है कहानी का, उसकी कौन सी बात से आपको पता चलता है कि वो सीजर से प्यार करता था? When Caesar died, the author dug a grave in the garden and buried him there along with all the clothes pegs and toothbrushes. जब सीजर मर गया तो जो राइटर था उसने जो है एक छोटा सा गड्ढा खोदा और जहाँ पे जो है उसने उसे दफना दिया। सीजर को उसने वहां पे जो है उसे गार्डन में दफनाया था एक छोटा सा गड्ढा करके। और उसमें उसके साथ जो है उसने जितने टूथब्रशेस सीजर ने इकट्ठे किए थे और जितने जो कपड़ों को फैलाने वाली जो वो चिमटियां होती हैं वो सब जो थे उसने वहां पे उसके साथ ही उसकी कब्र में जो है वो वहां पे रख दिए उसने। He even taught him how to talk and kiss. उसने जो है सीजर को ये भी सिखाया था कि बात कैसे करनी है और किस कैसे करना है। These actions of the author shows that he loved Caesar. इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जो राइटर है उसे सीजर से प्यार था। Next is English workshop. So let's do first one. Find antonyms for the following from the story. अपनी कहानी में से जो है आपको इन वर्ड्स के एंटोनिम्स लिखने हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है किसी चीज का उल्टा, इसका जो भी मतलब है उसका ऑपोजिट वर्ड आपको लिखना है। तो मोशनलेस का होगा रेस्टलेस। मोशनलेस का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही स्थिर है, वो हिल ही नहीं रही है। और रेस्टलेस क्या हुआ? बेचैन, जो हमेशा हिलता रहे। कैप्टिविटी क्या है? बंधन में होना। फ्रीडम, आजादी। फ्रीक्वेंट का क्या हुआ? नेवर। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है कोई चीज बार बार हो रही हो, और नेवर का मतलब है कभी नहीं। डल क्या हुआ? कोई चीज जो है जिसमें चमक ना हो। और ग्लीमिंग का क्या हुआ? जिसमें चमक है। तो डल का उल्टा क्या हुआ? ग्लीमिंग। जेंटल यानी कोई चीज बहुत ही सौम्य है, बहुत ही अच्छी लग रही है, शांति से हो रही है। थ्रोटी क्या है? कौवे की आवाज कैसी होती है? कर्कश होती है, सुनने में अच्छी नहीं लगती है, राइट? तो कोई चीज जो अच्छी है उसका उल्टा क्या हुआ? वो चीज जो अच्छी नहीं है। कोऑपरेटेड यानी किसी चीज का साथ देना, उसका उल्टा क्या हुआ? ऑब्जेक्टेड यानी किसी चीज में आपत्ति होना। डीप मतलब गहरा, और उसका उल्टा क्या हुआ? शैलो यानी कोई चीज जो है गहरी नहीं है, वो सतह पे ही है, समतल है। हम्बल जो है उसका मतलब हुआ कोई इंसान जो है वो बहुत ही हम्बल है, उसका मतलब होता है कि उसमें जो है बिल्कुल भी गुरूर नहीं है, घमंड नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांत है, बहुत ही सरल स्वभाव का है, उसमें जरा सा भी घमंड नहीं है। स्नोबिश का मतलब हुआ किसी में बहुत ही गुरूर हो, बहुत घमंड हो, घमंडी इंसान, उसे स्नोबिश कहेंगे। नाउ ट्राई टू फाइंड सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। अब आपको ये जो शब्द हैं इनके पर्यायवाची ढूंढने हैं, मतलब इनके सेम मतलब वाले वर्ड्स लिखने हैं। तो डिसअप्रूव्ड का क्या हुआ? ऑब्जेक्टेड। इन दोनों वर्ड्स का मतलब है आपत्ति होना। बिट्स एंड पीसेस का मतलब हुआ टुकड़े टुकड़े में, और वही श्रेड्स का मतलब है। अचीवमेंट और सक्सेस का मतलब हुआ कोई आपकी जो है सफलता। अट्रैक्टेड का मतलब हुआ किसी चीज से आकर्षित होना, और वही जो है फैसिनेटेड का मतलब है। न्यूसेंस यानी कोई चीज जो है वो नुकसान जो पहुंचा रही है, जो है सही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, उस चीज को न्यूसेंस कहेंगे। ऐसे ही पेस्ट है, क्योंकि पेस्ट जो है वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। मिसहैप और डिजास्टर का मतलब हुआ कोई दुर्घटना। कंट्रोल्ड और रेस्ट्रिक्टेड का मतलब हुआ कोई चीज जो है वो काबू में हो, वो जो है आपके काबू में है। रेब्यूक और स्कोल्ड का मतलब हुआ डांटना। तो ये सब जो है ये सिनोनिम है। Using your imagination, write how the other pets in the house could have objected to Caesar living in their house. अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे लिखना है कि घर के जो बाकी पालतू जानवर थे उन्होंने कैसे जो है सीजर के आने पे रिएक्ट किया होगा, कैसे उन्होंने दिखाया होगा कि उन्हें सीजर का आना पसंद नहीं है। Honey the dog may have expressed disapproval by giving Caesar a wary look and perhaps emitting low growls. हनी जो डॉग है उसने ऐसे अपना डिसअप्रूवल, ऐसे अपनी आपत्ति दिखाई होगी कि जब सीजर आया होगा तो उसने उसे बड़ी सावधानी से, बड़े गौर से देखा होगा, और फिर उसने जो है धीरे धीरे जो है वो भौंकने वाली आवाजें निकाली होंगी। ग्राउल्स क्या होता है? जब कुत्ता जो है वो आपको देख के, जब वो भौंक नहीं रहा है लेकिन वो आपको देख के गुर्रा रहा है, वो डराने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कहते हैं ग्राउल्स। तो उसने जो है उसको देख के वो गुर्राया होगा। He may have initially been hesitant to share his space and attention with Caesar. उसे जो है थोड़ी तो हिचक हुई होगी सीजर के साथ अपनी जगह को शेयर करने में।
Pinky the cat may have ignored Caesar, pretending he doesn't exist, and may have found higher ground to observe the crow from a distance. जो कैट है राइटर की पिंकी, हो सकता है उसने जो है सीजर को इग्नोर किया हो, क्योंकि जनरली कैट्स जो है, जो बिल्लियां हैं, वो सब चीजों को इग्नोर करती हैं, वो ध्यान नहीं देती हैं चीजों पे। और वो जो है ऐसे दिखा रही होगी कि वो तो वहां पे है ही नहीं। और फिर वो जो है कहीं किसी ऊंची जगह पे चली गई होगी। आपने देखा होगा कि बिल्लियां जो है वो हमेशा ऊंची सी जगह पे चली जाती हैं, ताकि वहां पे उन्हें खतरा कम हो, कि वो सबसे ऊपर होंगी तो वहां पे खतरा कम होगा। तो इसलिए हो सकता है वो किसी ऊंची जगह चली गई हो और वहां से जो है वो दूर से उस कौवे को देख रही हो। Harold the parrot, being a bird himself, may have been more vocal about his disapproval. जो तोता था हैरल्ड, हो सकता है जो है, क्योंकि वो खुद एक चिड़िया था, तो हो सकता है वो ज्यादा जो है आवाज निकाल रहा हो, क्योंकि वो खुद एक चिड़िया है तो उसे दूसरी चिड़िया पसंद नहीं आएगी। तो हो सकता है वो ज्यादा आवाजें निकाल रहा हो। Parrots are known for their ability to mimic sounds and voices, so Harold might have started imitating the cawing of a crow to mock Caesar. आपको तो पता ही है कि जो तोते हैं वो जो है दूसरे लोगों की साउंड निकाल सकते हैं, वो कॉपी कर सकते हैं आवाजों को। तो हो सकता है हैरल्ड ने जो है उस कौवे को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया हो और उसे चिढ़ाने के लिए जो है वो काव काव कर रहा हो। Prepare a table to show Caesar's pranks at home and outside. आपको एक टेबल बनानी है ये दिखाने के लिए कि सीजर जो है क्या क्या शरारतें करता था घर के अंदर और घर के बाहर। प्रैंक का मतलब होता है शरारतें। तो सीजर्स प्रैंक्स एट होम, घर में वो क्या शरारतें करता था। He danced on the dining table. डाइनिंग टेबल पे नाचता था। He fidgeted about and investigated things. वो कुछ ना कुछ करता ही रहता था और हर चीज में खोजबीन करता था। He would empty the matchbox. वो जो है माचिस को खाली कर देता था। He would rip the daily paper to shreds. जो न्यूज़पेपर आता था रोज, उसको वो टुकड़े टुकड़े कर देता था। He would overturn a vase of flowers. जो फूलों का गुलदस्ता था उसे वो उल्टा कर देता था। He would tug at the tail of a dog. जो घर का कुत्ता था उसकी पूंछ पे वो लटक जाता था। He would squabble with the hornbill and peck at his feet. जो उस घर में जो तोता था उससे जो है वो स्क्वॉबल मतलब मुंह से लड़ाई करना, तो वो जो है बोल बोल के उससे कुछ ना कुछ कहता रहता था और उसके जो पैर थे उस पे अपनी चोंच मारता था। He knocked off Aunt Mabel's spectacles. जो आंट मेबल थी उनका चश्मा जो है वो उसने गिरा दिया था। Caesar's pranks outside. घर के बाहर सीजर की शरारतें। He would visit neighbors' houses frequently. वो पड़ोसियों के घर बार बार जाता था। He would steal pens and pencils, hair ribbons, combs, keys, shuttlecocks, toothbrushes and false teeth. वो जो है लोगों के घर से क्या क्या चुराता था? पेन, पेंसिल, बालों में लगाने वाला रिबन, कंघा, चाबी, शटलकॉक, टूथब्रश और नकली दांत। He would snatch sweets from children. वो बच्चों से जो है उनकी टॉफियां भी छीन लेता था। He would take off clothes pegs from the clothesline. घर के बाहर जो कपड़े टंगे रहते थे उनके ऊपर जो पेग्स होते हैं, यानी जो है कपड़ों को उड़ने ना देने के लिए हम कपड़ों के ऊपर चिमटियां लगाते हैं, उसे पेग्स कहते हैं, तो उन्हें वो निकाल देता था। Relate the life story of Caesar, rearranging the facts in a proper sequence in the form of a flowchart. तो सीजर की लाइफ में, उसकी जिंदगी में जो भी हुआ वो सारी घटनाएं जो है यहाँ पे दी हुई हैं। आपको इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कौन सी चीज पहले हुई, उसके बाद क्या हुआ उसकी लाइफ में, और उसके बाद क्या हुआ, ऐसे सही ऑर्डर में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? यंग क्रो इज सेव्ड बाय द नरेटर। जो कहानी जो हमें बता रहा है उसने उस कौवे की जान बचाई थी। द क्रो इज नेम्ड सीजर। वो कौवे का नाम सीजर रखा गया। सीजर बिगिंस टू अपसेट थिंग्स एट होम। सीजर जो है वो घर में चीजें बिगाड़ने लगा। सीजर ऑब्जेक्ट्स टू बीइंग केज्ड। वो पिंजरे में जाने से मना करने लगा। सीजर बिगिंस टू ट्रबल नेबर्स। अब वो नेबरों को, पड़ोसियों को परेशान करने लगा। नेबर फ्लिंग्स अ स्टिक एट सीजर। एक पड़ोसी जो है वो सीजर की तरफ एक डंडी फेंकता है। सीजर पासेस अवे। सीजर जो है वो मर जाता है। रीराइट इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में लिखना है। वन इवेंट फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से जो है कोई एक घटना जो है आपको अपने शब्दों में लिखनी है। When Aunt Mabel paid the author a visit, Caesar impressed her by landing on her arm and demanding a kiss.
जब आंट मेबल घर पे आई उस राइटर के घर पे, तो सीजर ने जो है उन्हें इम्प्रेस किया उनके हाथ पे बैठ के, और वो बोलने लगा किस किस। As soon as Aunt Mabel put her cheeks forward, her spectacles grabbed his attention and he knocked them off. जैसे ही आंट मेबल जो है उन्होंने अपने गाल आगे बढ़ाए खुश होके, वैसे ही जो है उसने जो है सीजर ने जो है उनके चश्मे को गिरा दिया, क्योंकि उसने देखा कि ये तो चश्मा आ रहा है उसकी तरफ, तो उसने जो है उसे गिरा दिया। वन ऑफ सीजर्स ट्रेट्स दैट मेक्स यू लाफ, सीजर की कोई एक हरकत जो आपको हंसाती है। Caesar's trait of picking toothbrushes from all neighbors and collecting them in author's home makes me laugh. सीजर जो है वो सारे पड़ोसियों के घर से जो है टूथब्रश चुरा के जो है वो घर में अपने लाके इकट्ठा करता था। ये चीज जो है, ये जो उसकी हरकत है, ये मुझे बहुत हंसाती है। नंबर 6, होल्ड द डिबेट ऑन पेट्स और पेस्ट। तो आपको एक बहस करनी है और टॉपिक है घर के पालतू जानवर या फिर वो चीजें जो आपको परेशान करती हैं। पेस्ट क्या है? वो जानवर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं, जो परेशान करते हैं। तो टॉपिक का मतलब ये है कि जो पालतू जानवर है वो अच्छी चीज है या फिर वो कीड़े मकोड़ों की तरह बुरी चीज है जो हमें परेशान करती है। आपको क्या लगता है? तो सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट, पेट्स आर ऑफन कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ फैमिली। जो पालतू जानवर है उन्हें घर का हिस्सा समझा जाता है। दे प्रोवाइड कंपेनियनशिप, लव एंड लॉयल्टी। वो हमें साथ देते हैं और हमें प्यार देते हैं, और साथ ही वो बहुत वफादार होते हैं। दे कैन बी अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड जॉय। वो जो है हमें खुशी देते हैं। However, some people argue that pets are pests. बट जो है कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि जो पालतू जानवर हैं वो हमें परेशान करते हैं, वो पेस्ट की तरह हैं, वो जो है बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। They can cause damage to property, spread disease and create a nuisance. वो जो है वो हमारी प्रॉपर्टी को जो है खराब कर सकते हैं, वो जो है बीमारियां फैला सकते हैं, और वो जो है हर जगह जो है कुछ ना कुछ तोड़ा फोड़ी कभी ना कभी करते ही रहते हैं, तो वो अच्छी चीज नहीं है। तो इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है? पेट्स आर नॉट पेस्ट बिकॉज दे आर लॉयल एंड लविंग। जो पालतू जानवर हैं वो पेस्ट नहीं है क्योंकि वो तो वफादार होते हैं और बहुत प्यार करते हैं। दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू व्हेन यू नीड देम। जब भी आपको उनकी जरूरत है वो वहां पे होते हैं। दे कैन हेल्प यू फील बेटर व्हेन यू आर सैड और लोनली। जब भी आपको अकेला लगे वो आपको जो है अच्छा महसूस कराते हैं। दे कैन ऑल्सो हेल्प यू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी। वो आपकी मदद करते हैं स्वस्थ रहने में भी, राइट? आप अपने जो पेट्स हैं उन्हें वॉक पे लेके जाते हो, तो इससे आपकी हेल्थ भी बनती है। आर्ग्यूमेंट 2 क्या है? पेट्स आर नॉट पेस्ट बिकॉज दे कैन बी ट्रेन्ड। वो जो है वो पेस्ट नहीं है क्योंकि हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं। विथ प्रॉपर ट्रेनिंग पेट्स कैन लर्न टू बिहेव प्रॉपरली। अगर आप उन्हें सही ट्रेनिंग दो तो वो सीख सकते हैं कि उन्हें कैसे बिहेव करना है। They can be taught to use a litter box, not to chew on furniture and to obey commands. आप उन्हें क्या क्या सिखा सकते हो? आप उन्हें लिटर बॉक्स यूज करना सिखा सकते हो। लिटर बॉक्स क्या होता है? ये कैट्स के लिए होता है। जो लोग कैट्स पालते हैं वो अपने घर में एक ट्रे जैसी रखते हैं, उस ट्रे में जो है कैट्स जाके पॉटी करती हैं। तो कैट्स को आप सिखा सकते हो कि उन्हें वहीं पे जाके जो है टॉयलेट या पॉटी करनी है, तो वो वहीं पे करेंगी, तो ये आप उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो। वो जो है आप उन्हें ये भी सिखा सकते हो कि वो फर्नीचर नहीं चबाएंगे, और आप उन्हें जो है अपने जो भी आप उन्हें ऑर्डर दोगे उसे मानना भी सिखा सकते हो। तो ये सब चीजें आप उन्हें ट्रेन कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट 3, पेट्स आर नॉट पेस्ट बिकॉज दे कैन बी बेनिफिशियल। वो जो है वो पेस्ट नहीं है क्योंकि वो फायदे के लिए होते हैं, उनसे हमें फायदा है। सम पेट्स कैन हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज। कुछ जो पालतू जानवर हैं वो अपाहिज लोगों की मदद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स कैन बी ट्रेन टू असिस्ट पीपल विद विजुअल और हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स। आप जो है कुत्ते को ये सिखा सकते हो कि वो इंसान जिसे दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है उसकी मदद कैसे करनी है, आप ये भी कर सकते हो। तो कुत्ता जो है उन लोगों की मदद भी कर सकता है। अब देखते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट, यानी जो है उस तर्क के वितर्क में आप क्या कह रहे हो, उसके जवाब में आप क्या कह रहे हो। कि वो लोग तो कह रहे हैं पेट्स जो है अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पेट्स अच्छे क्यों नहीं है। पेट्स कैन बी पेस्ट बिकॉज दे कैन कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी। पेट्स जो है वो पेस्ट की तरह होते हैं क्योंकि वो जो है हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। दे कैन च्यू ऑन फर्नीचर, स्क्रैच वॉल्स एंड डिग होल्स इन द यार्ड। वो जो है फर्नीचर को चबाते हैं,
जो दीवारें हैं उस पे वो निशान बना देते हैं और जो घर का गार्डन है उसमें वो गड्ढे करते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? पेट्स कैन बी पेस्ट बिकॉज दे कैन स्प्रेड डिजीज। वो पेस्ट हैं क्योंकि वो बीमारी फैलाते हैं। दे कैन कैरी फ्लीज, टिक्स एंड अदर पैरासाइट्स। वो जो है वो ये सारी चीजें लेके घूमते हैं, जैसे फ्लीज है, टिक्स है और पैरासाइट्स हैं, ये सब उनके अंदर हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो ट्रांसमिट डिजीजेस टू ह्यूमंस। वो इंसानों को भी बीमारी फैला सकते हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? पेट्स कैन बी पेस्ट बिकॉज दे कैन क्रिएट अ न्यूसेंस। क्योंकि जो है वो हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करते रहते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ खराब करेंगे ही। दे कैन बार्क, म्याऊ और मेक अदर नॉइजेस दैट डिस्टर्ब नेबर। वो जो है वो ये सारी आवाजें निकाल के जो है पड़ोसियों को डिस्टर्ब करते हैं। दे कैन ऑल्सो लीव वेस्ट इन पब्लिक एरियाज। और वो जो है पब्लिक एरिया में जो है कचरा भी कर सकते हैं, राइट? आपका डॉग जो है वो पब्लिक एरिया में जाके पॉटी भी कर सकता है, तो वो गंदगी भी कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है? इन कंक्लूजन, पेट्स आर नॉट पेस्ट। मेरे हिसाब से जो पालतू जानवर हैं वो पेस्ट नहीं है। दे आर लॉयल, लविंग एंड ट्रेनेबल। वो जो है वफादार हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं और आप उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो, सिखा सकते हो। दे कैन बी बेनिफिशियल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज। जो लोग अपाहिज हैं उनके लिए वो बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। While they can cause damage, spread diseases and create a nuisance, these problems can be addressed with proper care and training. मैं मानती हूँ कि वो जो है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीमारी फैला सकते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, बट ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन्हें आप ठीक कर सकते हो उन्हें ट्रेनिंग देके। Therefore, pets should be considered as friends, not pests. इसलिए जो पेट्स हैं, जो पालतू जानवर हैं, हमें उन्हें दोस्त समझना चाहिए, ना कि हमें उन्हें जो है पेस्ट समझना चाहिए, ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचाए। नंबर 7, डू यू हैव पेट एनिमल्स? क्या आपके पास पालतू जानवर हैं? राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर ओन और योर फ्रेंड्स पेट। आपको कोई भी ऐसी घटना लिखनी है अपने जानवर के बारे में या फिर आपका कोई दोस्त हो उसके पालतू जानवर के बारे में। आंसर, यस आई डू हैव अ पेट डॉग नेम्ड पेपर। हाँ, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है और उसका नाम है पेपर। शी इज अ रेस्क्यू डॉग। वो जो है रेस्क्यू की हुई है, मतलब मैंने उसे बचाया है कहीं से, मैं उसे जो है शेल्टर से लेके आई हूँ, मैंने उसे जो है कहीं से अडॉप्ट किया है। एंड यूजुअली वेरी शाय, और वो बहुत ही शर्मीली है। बट शी इज अ बिग फैन ऑफ आवर नेबर्स एंड देयर लिटिल पूडल। पर जो हमारे पड़ोसी हैं वो उन्हें बहुत पसंद करती है और उनके पास एक छोटा सा कुत्ता है, उस वो भी उसका फेवरेट है, उसे वो पसंद है। One day when I was talking to our neighbors outside our house, she sneaked in their house and stole one of the bones of their dog. एक दिन जब मैं अपने पड़ोसी से बाहर खड़े होके बातें कर रही थी, तो वो जो है चुपके से पड़ोसी के घर में घुस गई और उसने जो है उनके कुत्ते का एक बोन, उसने, उनका जो कुत्ता था उसकी एक हड्डी चुरा ली। जो वो हड्डियां खाते हैं ना कुत्ते, आपने देखा होगा, चबाते हैं, उसमें से एक बोन को चुरा के ले आई। She brought it to our house and hid it under her bed. उसने जो है वो उसको घर पे ले आई और उसने क्या किया, अपने बिस्तर के नीचे उसे छुपा दिया। We discovered it while cleaning one day and decided she will never be allowed outside the home without leash. हमें वो कब मिली हड्डी? जब हम जो है सफाई कर रहे थे एक दिन, तो उसके बिस्तर के नीचे हमें जो है वो हड्डी मिली। तो तब से हमने डिसाइड कर लिया कि वो घर के बाहर जो है कभी भी जो है बिना रस्सी के नहीं जाएगी, बिना लीश के नहीं जाएगी। नंबर 8, लैंग्वेज स्टडी। तो ये ग्रामर की एक्सरसाइज है। आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ वर्ड और वर्ड्स दैट आर नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी सेंटेंस का मतलब पूरा करने के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर आप किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट ना लगाओ तो उस सेंटेंस का मतलब अधूरा रह जाएगा, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट जरूरी है। नाउ कॉम्प्लीमेंट जो है दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और अ फ्रेज यूज्ड आफ्टर अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड है जो वर्ब के बाद यूज हो रहा है, एक्शन वर्ड के बाद जो वर्ड आ रहा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और वो आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में वो इंसान है या वो चीज है जो एक्शन कर रही है, जो वर्क कर रही है, वो है सब्जेक्ट। यानी जिस इंसान के थ्रू जो है एक्शन हो रहा है, जो भी इंसान वो एक्शन कर रहा है या फिर
कोई भी चीज जो वो एक्शन कर रही है वो होती है सब्जेक्ट। जैसे कि देवश्री एट द पाई, देवश्री ने पाई खाई, तो कौन किसने खाई? देवश्री ने, तो देवश्री कौन है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? किसी सेंटेंस में जो है वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है और जो आपको ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बताई जा रही है वो वर्ड है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आई एम हंग्री, अब यहाँ पे आई तो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि कौन है भूखा? मैं हूं भूखी, तो आई जो है सब्जेक्ट है। एम क्या है? वर्ब है, क्योंकि मैं भूखी हूं, तो ये हूं क्या है? ये वर्ब है, क्योंकि आपको बता रहा है कि ये एक्शन है। यहाँ पे जो है मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है, तो ये एक एक्शन है। तो ये एम जो है ये वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या वर्ड आया है? हंग्री। और ये भूखा जो है ये आपको किस चीज के बारे में बताया जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट जो है वो भूखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताए वो वर्ड है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये जनरली वर्ब के बाद आता है। जैसे कि माई सिस्टर बिकेम अ टीचर, मेरी बहन जो है वो टीचर बनी। तो बिकेम क्या है? वो बनी जो है ये है वर्ब, राइट, ये एक्शन वर्ड है। और क्या बनी? टीचर बनी। तो टीचर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है और जो सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, वो वर्ड हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। An object complement comes after the object of a verb and gives us information about the object. The underlined words and phrases in the following sentences are object complements. तो object complement क्या है? वो शब्द जो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, किसी एक्शन के ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आ रहा है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। नॉट सब्जेक्ट तो मुझे पता चल गया क्या है, किसी भी सेंटेंस में जो इंसान एक्शन कर रहा है या जो भी चीज वो एक्शन कर रही है वो होती है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो वर्ड है जो सेंटेंस में जिसके लिए वो एक्शन, जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है, एक्शन का फर्क किस चीज पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट हुआ किसी सेंटेंस में वो वर्ड या वो क्लॉज जिससे पता चल रहा है कि कौन सी चीज या कौन सा इंसान जो है उस एक्शन से जिसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। जैसे कि माँ स्कूटर चलाती हैं, तो स्कूटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किस चीज को चला रही है? स्कूटर को। तो स्कूटर इज ऑब्जेक्ट। माँ क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि माँ चला रही है, तो माँ जो है वो एक्शन कर रही है। तो जो इंसान एक्शन कर रहा है वो है सब्जेक्ट, और जिस चीज के ऊपर एक्शन हो रहा है यानी जिस चीज के ऊपर एक्शन का फर्क पड़ रहा है वो चीज है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आ रहा है जिससे हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई चीज मुझे स्कूटर के बारे में बताती तो वो होती ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे नहीं है। बट ये सेंटेंस देखिए, द क्लास मेड हर द मॉनिटर, यहाँ पे जो मॉनिटर है, द मॉनिटर है, ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हर, उसको बनाया, राइट। तो ये जो एक्शन हुआ ये किसके ऊपर हुआ? उसके ऊपर हुआ, वो जो लड़की है उसके ऊपर एक्शन हुआ। किसने एक्शन किया? द क्लास, क्लास ने किया। तो क्लास क्या है? सब्जेक्ट है। लड़की क्या है? वो ऑब्जेक्ट है, और उसे क्या बनाया गया? मॉनिटर बनाया गया। तो मॉनिटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो है, ऑब्जेक्ट के बारे में जो है आपको ये वर्ड जो है बता रहा है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन जो है मॉनिटर कर रहा है, ये वर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। तो सब्जेक्ट को जो वर्ड डिफाइन करे वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो वर्ड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करे वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपको जो है सेंटेंस में ये याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वो वर्ड जो है काम कर रहा है, एक्शन जो चीज कर रही है या जो इंसान एक्शन कर रहा है वो है सब्जेक्ट। जिस चीज के ऊपर एक्शन हो रहा है, जिस चीज के ऊपर जो है एक्शन का फर्क पड़ रहा है वो चीज है ऑब्जेक्ट। वो इंसान भी हो सकते हैं, चीज भी हो सकती है, तो वो है ऑब्जेक्ट, और जो एक्शन कर रहा है वो है सब्जेक्ट। द टीचर फाउंड माई आंसर करेक्ट, तो टीचर को जो है मेरा जवाब जो है सही लगा। तो यहाँ पे टीचर क्या है? टीचर को जवाब मिला, तो टीचर ने पाया वो जवाब, तो टीचर हुआ सब्जेक्ट। किसका जवाब था? मेरा जवाब था, यानी जो है इस एक्शन का, ये ढूंढने का असर किस इंसान पे पड़ रहा है? मेरे जवाब पे। तो माई आंसर इज ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट को कौन सा वर्ड डिफाइन कर रहा है? करेक्ट, ये वर्ड डिफाइन कर रहा है कि सारे जवाब जो है वो सही थे। तो ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो वर्ड आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
जो वर्ड आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना है किसी सेंटेंस में। जो इंसान काम कर रहा है वो है सब्जेक्ट, और जिस चीज के ऊपर वो एक्शन हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।